हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग फिर शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज हम लोग 4 नंबर। तो 4 नंबर में हम यहाँ पे किताब में पढ़ेंगे, आप लोग को जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो 4 नंबर में कह रहा है क्या, देखो, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी कि रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। ठीक है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हल, पहले एक कुआं खोदा जाता है। देखो, कुआं का जो व्यास है, व्यास कितना है? 3 मीटर। कुआं का व्यास 3 मीटर है और गहराई इसका 14 मीटर है। गहराई 14 मीटर है। अब इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, जब मिट्टी को बाहर निकाला जाता है तो इसकी जो मोटाई है 4 मीटर है, यानी कि चौड़ाई 4 मीटर। जब मिट्टी को इधर बनाते हैं, इसको कुएं के चारों ओर, कुएं के चारों ओर बनाया जाता है। ठीक है। कुएं के चारों ओर इस तरह से बनाया जाता है ऊपर वलय। तो ये मान लो कि ये जो कुआं है, ये कुआं का भाग है 3 मीटर, इसका व्यास है। ठीक है। इसमें कुआं के चारों ओर बनाया जाता है ना, तो बीच में क्या होगा? कुआं होगा। तो कुआं का व्यास हमें दिया गया है 3 मीटर। ठीक है। हम जो है ना इसको यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मिट्टी निकाल के इस तरह से बनाया जाता है ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई हमें पता करना है। ठीक है। तो देखो, ये भी बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है? 4 मीटर है। चौड़ाई 4 मीटर है। देखो, तो कुल इसका व्यास इधर 4 इधर 4, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। यानी कि पूरा जो बाहरी बेलन जो है, इसका चौड़ाई टोटल कितना होगा? 11 मीटर। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमें केंद्र से पकड़ना है, इसको केंद्र मान लिए। तो इसका देखो, ये इसका मान लेते हैं R1। व्यास 3 मीटर है। जो कुआं है, कुआं का व्यास 3 मीटर है, तो उसका आधा जो है 3/2 मीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। ऊंचाई कितना है? h, इसको H1 मान लेते हैं। ऊंचाई है 14 मीटर। ठीक है। अब इसका हम लोग मान लेते हैं R2। ये जो कुआं है, इसका R2 मान लेते हैं। ठीक है। R2 देखो, इसका 4 है, इधर फिर आधा है, 1.5 है। ठीक है। 3/2 यहाँ से, ठीक है, मीटर प्लस यहाँ से 4। चौड़ाई इसका कितना? 4 है ना, तो 4 मीटर। ठीक है। ये R2 का मान हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5.5, 11/2 मीटर। ठीक है।
यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 4 है, 4 और 1.5 कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा ना। चलो उसके बाद इसका ऊंचाई इसमें H2 ये हमें पता करना है, ठीक है। तो देखो पता हम लोग किस तरह से करेंगे, यहीं से जो मिट्टी निकाला है उसी से बनाया गया ये वाला भाग, ठीक है। लेकिन देखो अंदर वाला भाग जो है वो तो कुआं है, वहां तो मिट्टी है नहीं। अंदर वाला भाग जो है वहां पे कुआं है, ठीक है, वहां पे मिट्टी तो है नहीं। इसका मान लेते हैं 3/2, आधा इसका त्रिज्या मानते हैं। अब देखो इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर किस प्रकार होगा। पहले तो बेलनाकार कुआं का आयतन, जो कुआं का आयतन है, कुआं का आयतन बराबर, देखो कुआं का आयतन बराबर, यहाँ पे इसमें 2 तरह का बेलन बना है, एक तो बाहरी बेलन बना है, एक बना है अंदर की तरफ, ठीक है। एक बाहर की तरफ बेलन है, एक अंदर की तरफ जो कुआं का आकार का है, ठीक है। तो इसमें बाहरी बेलन का आयतन माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे कुएं के आकार का जो बेलन है उसका आयतन माइनस करेंगे। ऊंचाई लेकिन इसमें क्या होगा, ऊंचाई जो है दोनों का सेम होगा h, ठीक है। इसमें दोनों बेलन का ऊंचाई h, यानी कि भीतरी बेलन का आयतन, ठीक है। देखो कुआं का आयतन बराबर कुआं से मिट्टी निकाला गया है, तो बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। तो इस भाग में जो मिट्टी बचा हुआ है, इस भाग में जो हम लोग मिट्टी डाले हैं तो इसका आयतन निकल जाएगा पूरा, ठीक है। तो आयतन में देखो यहाँ पे, तो कुआं का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें पाई R1 का स्क्वायर H1 बराबर, इधर देखो बाहरी बेलन का आयतन, इसमें पाई R2 स्क्वायर H2, इसको H2 लिए हैं, H2, ठीक है। ध्यान देना जो भीतरी वाला जो त्रिज्या है वो इसके R1 के बराबर है, और ऊंचाई R2 वाला हो जाएगा, H2 वाला ऊंचाई होगा इसमें, ठीक है। ध्यान देना त्रिज्या कितना है 3/2, तो R1 का मान, ऊंचाई कितना है H2, ऊंचाई तो दोनों का सेम है ना, माइनस पाई R1 हो जाएगा, और उसके बाद जो H का मान है वो भी यहाँ का होगा H2, ठीक है। ऊंचाई बाहरी और भीतरी दोनों का बराबर है, लेकिन जो त्रिज्या है वो कुएं का त्रिज्या के बराबर है, R1 भीतरी वाला, और बाहर वाला जो है इसमें 11/2 मीटर है, ठीक है। देखो आप इसमें हम लोग देखेंगे पाई का मान कॉमन आ रहा है ना, पाई R2 स्क्वायर H2 माइनस, हम लोग इसमें H का मान भी कॉमन ले सकते हैं, H2 R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें पाई और पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई दोनों कैंसिल, तो इसमें R1 का मान इसमें हम लोग रखेंगे 3/2, 3/2 मीटर का स्क्वायर है इसमें। अब H का मान, H1 का मान 14 बराबर, इसमें H2 का मान हमें पता करना है, H2 R स्क्वायर 2, तो इसमें देखो 11/2 मीटर का स्क्वायर, माइनस करना है इसमें, ध्यान देना। और उसके बाद R1 स्क्वायर यानी कि 3/2
मीटर का स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और गुना 14, मीटर का स्क्वायर, इसमें 14 मीटर बराबर H2 का मान हमें पता करना है। तो इसमें 144 और इसमें 4 नहीं 121 होता है, इसमें 121 होता है, ठीक है। मीटर का स्क्वायर माइनस 3 4 9 2 दूना 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 2 के 4 के 4 तो पूरा पूरा नहीं कटेगा 2 बार में, यहाँ पर 7 नहीं 7 9 63 बट्टे में 2 मीटर क्यूब बराबर इसमें H2 दोनों का एलसीएम सेम होगा 4, तो 121 माइनस 9 मीटर स्क्वायर। इसमें अगर हम लोग चलो भाग में देते हैं अभी 3 बट्टे में 63 बट्टे में 2 मीटर क्यूब बराबर H2 का H2 रहेगा माइनस होके कितना बचेगा 112 बट्टे में 4 मीटर स्क्वायर। सही है। देखो इसमें 11 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब इसमें 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 बचेगा शेष 3, 11 में से शेष 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, 8 चौके 32। यहाँ पर 63 मीटर क्यूब बट्टे में 2 बराबर है, इसमें बराबर में H2 गुना 28 मीटर स्क्वायर। इधर एक गुना में इधर आके भाग होगा 63 बट्टे में, ऐसा दिखाई दे रहा है इधर, इस लाइन को दिखाई देगा ना, बट्टे 2 मीटर, तो इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं मीटर क्यूब और गुना 1 बट्टे में 2 28 मीटर स्क्वायर बराबर H2। देखो इधर ये गुना में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, ठीक है। जब भाग में आ जाएगा तो यहाँ पर अगर हम लोग 63 और 28 को काटना चाहेंगे तो काटेगा 7 9 63 7 चौके 28, ठीक है। 7 9 63 7 चौक 28, ऊपर नीचे कट जाएगा, मीटर स्क्वायर और क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसमें शेष बचेगा क्या, ऊपर 9 बचेगा केवल और नीचे 4 और 4 दूना 8, तो मीटर H2 का मान हुआ, ठीक है। अगर भाग देंगे तो लगभग में इसमें क्या आ जाएगा 1.12 उसके बाद 5 इतना आएगा मीटर बराबर H2। हम लोग H2 का मान जो है ना, हम लोग ये भी मान सकते हैं कि माना वलय की ऊंचाई H2 है, ठीक है। तो H2 का मान क्या आ गया, वलय का ऊंचाई, इसलिए H2 बराबर 1.125 मीटर। चलो इसको नोट करो, इसमें कोई डाउट है तो बता सकते हैं। अभी देखो इसमें जो भी हम लोग कैलकुलेशन किए हैं बहुत ही इजी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 नंबर देखेंगे। चलिए आप देखते हैं 5 नंबर। इसमें कह रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो
इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आकृति जो है, जो इसमें बेलनाकार वृत्तीय बर्तन है, जो नीचे वृत्तीय है, वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है। इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर और इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। व्यास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो बर्तन है पूरा जो है आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, ये जो बर्तन है ना पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है और इसी बर्तन से आइसक्रीम निकाल कर शंकु की जो है, जो आइसक्रीम है उसमें भरा जाता है। शंकु आकार जो आइसक्रीम का ये होता है। तो देखो इस तरह से कितने शंकु भरे जा सकते हैं। जो आइसक्रीम होता है वो किसके जैसा होता है, शंकु के जैसा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से निकाल के कितना जो है आइसक्रीम भरे जा सकते हैं, जबकि इसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दिया है। तो इसकी त्रिज्या कितना है, ये हो जाएगा ऊंचाई, देखो ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बताया है कि जो उसका ऊपरी भाग है वो अर्धगोलाकार है। जो उसमें से बर्तन जो जिसमें जो निकालने वाला होता है ना वही क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है। जब उसमें से निकाल के यहाँ से निकाल के जो बर्तन होता है निकालने वाला इसमें डालेगा ना तो वो तुरंत जो आइसक्रीम इसमें आता है वो अर्धगोलाकार ही आता है। ठीक है, अर्धगोलाकार ही निकलता है क्योंकि उसमें जो बर्तन है निकालने वाला उसको क्या कहते हैं पता नहीं, चलो उसको जो है जब हम लोग डालेंगे इसमें जो डालता है तो वो अर्धगोलाकार बनता है। तो नीचे वाला हो जाएगा शंकु आकार, ऊपर वाला हो जाएगा अर्धगोलाकार। तो इसमें दोनों का जो इसमें त्रिज्या है क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, अगर शंकु का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो अर्धगोलाकार में व्यास कितना होगा 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या दोनों का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें हाँ इसमें पहले बर्तन की देखते हैं जहाँ पर आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, जहाँ आइसक्रीम भरा हुआ है इसका त्रिज्या R1 मानते हैं, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नहीं व्यास 12 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा बराबर 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को हम लोग H1 लेंगे तो H1 कितना है 15 सेंटीमीटर। ये हो गया बेलन का जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है और वहां से निकालने के बाद जो है शंकु आकार बर्तन में शंकु आकार इसमें भाग में डाला जाता है। तो इसमें आइसक्रीम डाला जाता है। तो इसमें देखो इसका त्रिज्या व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसका आधा बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई H1 बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो R1 है वो गोला का भी है शंकु का भी नहीं, ये R2 हो जाएगा ना इस दोनों में, R2 H2 या R2। ठीक है, चलो अब इसमें इस तरह से यहाँ से आइसक्रीम निकाल के कितने शंकु इस प्रकार भरे जा सकते हैं इसकी हमें संख्या पता करना है। ठीक है, देखो यहाँ से आइसक्रीम निकाला जाता है और इसमें डाला जाता है। तो आइसक्रीम में जो है आइसक्रीम का आयतन और इसमें जितना संख्या माना कि पहले हम लोग मान लेते हैं, चलो माना n आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। ठीक है, माना n आइसक्रीम भरे जा सकते हैं तो मतलब कि n आइसक्रीम में जितना आइसक्रीम भरा गया है और इस बर्तन में जितना आइसक्रीम है दोनों बराबर होगा ना, मतलब कि दोनों का आयतन बराबर होगा। इसमें जितना आइसक्रीम है उतना ही आइसक्रीम इसमें भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो n आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। इसमें आइसक्रीम जो है ना शंकु में कर देते हैं, n शंकुओं में भरा जा सकता है, n शंकुओं में
भरे जा सकते हैं। माना यानी कि माना आइसक्रीम जो है n शंकुओं में भरा जा सकता है। तो देखो अब क्या होगा, इस बर्तन में जो आइसक्रीम है उसका आयतन और n शंकुओं में जो भरा गया आइसक्रीम है उसका आयतन बराबर होगा। तो इस पे करेंगे बेलन का आयतन, यानी कि बेलन में तो आइसक्रीम भरा हुआ है, बराबर n गुना देखो इसमें क्या होगा, n गुना, ये तो शंकु है और दूसरा अर्धगोला भी है, तो इसमें इसका आयतन क्या करेंगे, शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस इसमें अर्धगोला भी करना पड़ेगा, ठीक है। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, ठीक है। इसमें बेलन में पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, वही जो निकाल के इन शंकु में भरा जाता है, और शंकु का आयतन नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग जो है अर्धगोला है, तो दोनों का आयतन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बेलन के लिए R1H1 है, R1H1 बराबर n गुना शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर, देखो आर क्या है, R2 है, R2 का स्क्वायर H और इसमें H2 है प्लस। अब अर्धगोला का देखो, अर्धगोला में केवल क्या चाहिए, अर्धगोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बट आर कौन सा होगा, अच्छा अर्धगोला है ना, तो गोला का होता है उसमें, ठीक है। तो ये अर्धगोला है, अर्धगोला के लिए होता है 2 उसमें, ठीक। और आर का मान होगा इसमें 2, ये R2, आर का मान नहीं R2, ठीक है। देखो इसमें पाई R1 का स्क्वायर H1 बराबर, पाई कॉमन ले सकते हैं बाहर 1/3 के साथ अगर लेंगे तो n गुना पाई/3 ले सकते हैं ना, यहाँ पर भी 2/3 है, यहाँ पर 1/3 है, तो 3 नीचे वाला 3 बाहर ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा R2 का स्क्वायर H2 प्लस इसमें R2 का क्यूब, उसके बाद R2 भी कॉमन ले सकते हैं अगर लेंगे, R2 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा केवल H, यहाँ पे H2 प्लस इसमें 2R2, सही है। देखो यहाँ पे n का n है, एक जो नीचे 3 है वो बाहर निकाल लिए पाई के साथ, उसके बाद R2 स्क्वायर R2 क्यूब है, तो इसमें एक R2 बच गया, और यहाँ पे R का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब मान रख सकते हैं, और मान रखने से पहले यहाँ पर जो है ना कुछ कैंसिल भी हो सकता है, देखो ये पाई और पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, R1 का मान 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना H1 15 सेंटीमीटर बराबर, अब इसमें n रहेगा, और फिर जो है R2 का मान 3, यहाँ पर 1/3 है, चलो इसमें 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। R2 का मान कितना 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें R2 स्क्वायर, तो R का मान इसमें स्क्वायर, और यह जो नीचे 3 है तो 3 रख लेते हैं नीचे,
ठीक है। चलो अब जो है H2 का मान 12 सेंटीमीटर और प्लस 2 गुना R2 का मान इसमें 3 सेंटीमीटर। चलो इसमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 15 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पर 3 और स्क्वायर कैंसिल हो सकता है क्या? अभी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसमें सेंटीमीटर लगा हुआ है, सेंटीमीटर लगा हुआ है तो इसमें n 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे में 3 और अंदर इसमें अंदर होगा, देखो 3 दूना 6 और 12 कितना हो जाएगा? 18। इसको हटा देते हैं ना, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भाग दे देते इधर से 6, ठीक है, 6 से 18। आप इधर गुना कर देंगे, चलो रहने देते हैं। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 15 सेंटीमीटर बराबर n। इधर क्या बचा हुआ है? देखो इधर 6 है, इधर 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर गुना 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत होगा? यहाँ से जो जब बचा क्या है, केवल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको उधर भाग गुना में इधर आके भाग में आएगा। अब इधर 6 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, इधर लेके आ गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है ना। पहला तो सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, सेंटीमीटर खत्म। ठीक है, 9 के 9, 9 चौक 36 और कुछ 3 इसमें 5 6, 3 दूना 6, 5 तिया 15। ठीक है, तो 2 1 2, 2 दूना 4। तो फाइनली देखो इसमें क्या बचा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, 2 गुना 5 10 बराबर n। तो इसलिए n बराबर 10, यानी कि इसमें जितना आइसक्रीम भरा हुआ है उससे हम लोग कितना शंकु भर सकते हैं? 10 शंकुओं को भर सकते हैं आइसक्रीम से। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो है 6 नंबर देखेंगे। चलिए आप देखते हैं 6 नंबर। तो इसमें बिमाव 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 यानी 75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक घनाभ बनाना है और जिसमें सिक्कों को पिघलाना है। तो देखो यहाँ पर सिक्का, सपोज है कि एक क्या है, एक सिक्का है। ठीक है, जिसका व्यास दिया हुआ है, जिसका व्यास है 1.75 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई 2 मिलीमीटर यानी कि mm दिया गया है। ठीक है, और इन सभी सिक्कों को मतलब इस तरह से कई सारे सिक्कों को पिघला कर जो है एक घनाभ बनाना है। घनाभ यहाँ लिखते हैं, इस सब को पिघला कर जो है एक घनाभ बनाना है। ये घनाभ है। ठीक है, मतलब कि इस तरह से कई सारे सिक्कों को पिघलाकर इस तरह का घनाभ बनाया जाना है। तो बताना है कि इसे कितने सिक्के पिघलाना पड़ेगा, चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है,
देखो अब इसमें जो जो घनाभ है, घनाभ की विमाएँ दिया गया है। इसकी ऊंचाई, लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई। चलो इसको ले लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा लंबाई। ठीक है, इसे घनाभ को बनाया जाना है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, ये चांदी के सिक्के हैं, ठीक है, इसमें जितने चांदी है उसी से बना है घनाभ। तो मतलब कि ऐसे कितने घनाभ चाहिए जिससे घनाभ बन जाएगा, किस प्रकार पता होगा, देखो मतलब कि ये कितना चांदी के सिक्के चाहिए जिससे घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो चांदी का माना कि इसमें हम लोग मान लेते हैं, पहले तो ये व्यास है, व्यास इतना है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इसमें इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा 1.75/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसमें h है 2 मिलीमीटर, इसमें ऊंचाई देखो, ऊंचाई इसका सेम है, इसको हम लोग जो है ना h1 ले लेते हैं। ठीक है, ये h रहने दो, इसको h1 ले लेते हैं। ठीक है, और त्रिज्या तो ये अकेले हैं। अब देखो, माना चांदी के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या n है, मतलब कि n सिक्कों की संख्या को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, माना n सिक्कों की संख्या को पिघलाना पड़ेगा, यानी कि चांदी के सिक्कों की संख्या n है, जिसमें जिन सभी को पिघला कर एक घनाभ बन जाता है। तो सिक्कों का आयतन और n सिक्कों का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग करेंगे n, इसलिए n सिक्कों का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। ठीक है, एन सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। अच्छा, सिक्का किस तरह है, सिक्का किसके जैसा दिखता है, शंकु, वृत्त, या फिर गोला, या फिर बेलन। जो सिक्का है वो किसके जैसा है, बेलन के जैसा है। देखो ये तो वृत्ताकार है, लेकिन इसका ऊंचाई भी है ना, ऊंचाई भी है, तो ये किसके जैसा होगा, बेलन के जैसा होगा। तो बेलन का सूत्र क्या होता है, n गुना सिक्कों का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो पाई r स्क्वायर h1। ठीक है, इसमें h1 लिए हैं ऊंचाई इसका। अब देखो एक चीज इसमें करना पड़ेगा, इसमें जो यूनिट है वो अलग अलग है, चौड़ा उसका ऊंचाई जो है मिलीमीटर में है और इसका व्यास सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। देखो मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, इसको याद रखना, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो इसका विपरीत देखोगे, 1/10 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। अब देखो तो 2 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर होगा, और 0 वाला भाग करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 mm बराबर 0.2 सेंटीमीटर होता है। तो देखो इसमें ऊंचाई का मान हम लोग क्या ले लेंगे, 0.2
सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मान रखेंगे इसमें घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, n का मान। तो इसमें हमें ज्ञात करना है पाई 22/7 होगा। ठीक है, पाई का मान 22/7 और r का मान है इसमें 75, 1.75/2 का स्क्वायर। तो यूनिट को छोड़ दिया अभी, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद h का मान, कितना है 0.2 सेंटीमीटर है, अभी छोड़ देते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 5.5 गुना 10 गुना 3.5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, इसमें करके देखते हैं। दशमलव हटेगा 10, यहाँ हटाएंगे, यहाँ पर भी 10। ठीक है, अब देखो ये 10 और 10 पूरा कैंसिल हो जाएगा ये, और 7 पंचे 35 और 2 बार में ये दोनों कैंसिल। ठीक है, अब इधर इसको हटाएंगे तो नीचे 10, इसको हटाएंगे तो नीचे 10। अच्छा रहने दो अभी फिलहाल, इसमें बराबर नहीं होगा, गुना होगा इसमें, ध्यान देना। n गुना 22/7 बराबर 175/2 गुना 1.75/2 और उधर 2/10 बराबर 55 गुना 7/2। यहाँ पे 55 बचा हुआ है ना, इसको नहीं काटे हैं। ठीक है, यहाँ पर 7/2 नीचे यहाँ पर देखोगे तो 2 है। अच्छा रहने देते हैं, ऊपर इधर ही काटते हैं, इधर वाला इधर काटते हैं, 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, इसमें 2 और ये 11 बार में। ठीक है, कट गया। अब उसके बाद यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, लिख सकते हैं ना लाइन। चलो बराबर, अब इसमें एक काम करते हैं, लिख लेते हैं इस तरह से 11/7, यहाँ पर 175 175 और यहाँ पर कितना है 1/10 बराबर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अभी रहने देते हैं, अभी फिलहाल रहने देते हैं, इधर करते हैं आप। ठीक है, देखो पॉइंट हटाएंगे 100, पॉइंट हटाएंगे तो 100, सही है। अब 25 से भाग देंगे तो ये 7 बार में कटेगा, ऊपर वाला 7 बार में कटेगा 25 से, ये 25 4 बार में, सही है। फिर 175 इसमें ये काटेगा 7 बार में, ये भी 7 बार में काटा था, ये भी 7 बार में। अब ये काटेगा 4 बार में, तो 7/4 7/4। ठीक है, अब यहाँ पर एक 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 और 7 कैंसिल। आप यहाँ पे क्या है देखो, इसमें 11 है और इसमें 7 है, और नीचे 4 4 10, 4 4 10। अब इधर करते हैं n, ऊपर इसमें 11, नीचे 4, ऊपर 7, 4 4 चौक 16 गुना इधर 10, यहाँ पर 10 और बराबर उधर क्या था
एक काम करते हैं, हम लोग इधर n रखते हैं, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। इधर 55 गुना 7 बट्टे में 2, 4 चौक 16 गुना 10 और नीचे 11 गुना 7। सही है। डायरेक्टली हम लोग उस पार कर दिए, इधर सिर्फ क्या रखे हैं, n रखे हैं। तो n यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 11 और 55 5। ठीक है, 5 बार में खत्म हो जाएगा ना। आप यहाँ पे 2 और ये 8। सही है। अब देखो गुना करेंगे जब, तो n बराबर, इसलिए 5 गुना 8 गुना 10 बराबर 400। ठीक है, 8 पंचे 40 और 10 400 हो जाएगा। यानी कि इसमें हमें कितना सिक्का चाहिए एक घनाभ बनाने के लिए, इस बीमाओं का 400 सिक्का चाहिए इस तरह का चांदी का। उसके बाद जो है इस तरह का हम लोग घनाभ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, बहुत सिंपल सा ये कैलकुलेशन है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, कहीं भी अगर फिर भी डाउट है तो बता सकते हो अभी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर से सॉल्व करेंगे। ठीक है।